जी, 1951 में पाकिस्तान बनने के बाद ईदी साहब ने जब कराची के हालात देखे, सब अपनी परेशानियों में थे, तो ईदी साहब को ये एहसास हुआ कि उनके कोई डिस्पेंसरी हो या एम्बुलेंस हो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ईदी फाउंडेशन का नाम है, सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस ईदी फाउंडेशन के पास हैं और आज पूरे पाकिस्तान में 380 सेंटर हैं। पूरा जोन जो हमारा गुजरांवाला से स्कर्दू हमारा जोन है, तो इसमें कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ से सामान प्रोवाइड किया जाता है। देखें, अपने घर से दूर जो होता है तो वो खुश तो नहीं होता, लेकिन अच्छा वक्त गुजर जाए तो उनकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है। एडॉप्शन हमारी कराची में होती है, बल्कि सीधी साहिबा करती हैं नौज़ायदा बच्चे। क्या आपको खिलौने पसंद है, क्या पसंद है खेलने में? खिलौने। पढ़ना पसंद है? जी। पढ़ते भी हैं आप? जी। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती यहाँ पे कि हमें कुछ खाने में अच्छा नहीं मिलता, हमें कुछ पहनने को अच्छा नहीं मिलता? मतलब एक दोस्ताना माहौल है यहाँ पे? जी। घर वालों की याद आती है? जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल बज़ इस्लामाबाद से। मैं हूँ अहमद अवान। आज की शाम एदी होम शेल्टर के नाम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जो आज हमारे बीच तो मौजूद नहीं लेकिन हमारे दिलों में बसती है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल सत्तार एदी की। अब्दुल सत्तार एदी जिन्होंने एक डिस्पेंसरी से स्टार्ट किया और आज उनकी सारे शहरों के अंदर ब्रांचेस हैं। एदी होम शेल्टर के नाम से एक पनाहगाह बनाई गई है जहाँ पे बेसहारा ख़वातीन, बेसहारा बच्चे और बेसहारा ख़ानदानों को छत प्रोवाइड की जाती है, खाने का ज़रिया दिया जाता है, मुस्तकबिल दिया जाता है और महफूज मकाम प्रोवाइड किया जाता है। आइए चलकर आपको दिखाते हैं एदी की इस पनाहगाह के अंदर, इस होम शेल्टर के अंदर बच्चे जो किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज की अफ्तारी भी यहाँ करेंगे बच्चों के साथ और आपको दिखाएंगे वो माएँ जिनका कोई सहारा नहीं। एदी साहब ने जो अपना होम शेल्टर बनाया है, जिसकी ब्रांचें अब सारे शहरों में मौजूद हैं। आज इसी एदी होम शेल्टर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कौन कौन सी अंदर चीज़ें बनाई गई हैं और कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं। आइए चलते हैं। एदी होम शेल्टर के अंदर हम अंदर आए हैं और अंदर बड़ा ही खूबसूरत सा इन्वायरमेंट बनाया गया है। अगर मैं अपने सीधे हाथ की तरफ आपको बताऊं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो यहाँ पे मेल वार्ड बनाया गया है जिसमें एबनॉर्मल पर्सनस को यहाँ पे रखा गया है, यानी जिनकी ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और जहन काम नहीं करता, तो उनको एक पार्टीशन बनाया हुआ है यहाँ पर मेल वार्ड। इसी तरह आगे मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर मर्दाना वार्ड एक साइड पे बनाए गए हैं, मुख्तलिफ शेल्स बनाए हुए, खूबसूरत से रूम बनाए हुए, कैटेगरी बनाई हुई है। इसी तरह मेरे दूसरे अकब में किचन बनाया हुआ है, स्टोर बनाया हुआ है और गुसल देने का कमरा बनाया हुआ है। तो ये एदी होम शेल्टर का जब आप अंदर इंटरेस्ट होते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। आइए चलकर अंदर बच्चों से मुलाकात करते हैं, अंदर उन माँ उन बहनों से बातचीत करते हैं जो इस पनाहगाह के अंदर महफूज हैं और अपने ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और कितने खुश हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या क्या उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं और एदी होम शेल्टर के अंदर बच्चे कितने खुश हैं। आइए चलकर आपको मिलवाते हैं। एदी होम शेल्टर के अंदर मैं आ चुका हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शकील साहब जो कि यहाँ इंचार्ज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं शकील साहब? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती टाइम दिया है मुझे और इस बहुत ही खूबसूरत घर के अंदर आपने मुझे वेलकम किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं दिखा सकूं इस एदी होम के अंदर हमारी माएँ बहनें कितना सुख से हैं, कितना खुश हैं। देखें, अपने घर से दूर जो होता है तो वो खुश तो नहीं होता, लेकिन अच्छा वक्त गुजर जाए तो उनकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाती है। अब जैसे बच्चे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, उनको हमने मसरूफ़ रखा हुआ है कि उनको अपने माँ बाप की याद ना आए। आने वाली नई यंग जनरेशन जो इस वीडियो को देख रही है, मैं उनको बताना चाहूँगा, आपके लफ्ज़ों में आप बताएं एदी साहब ने कब इसकी बुनियाद रखी, कहाँ से स्टार्ट लिया। हमारे लिए तो एक मिसाल है एदी साहब, जब उनकी वफ़ात हुई थी तब उन्होंने अपने जिस्म के भी अज़ा का अतिया कर दिया था। तो मेरी जो नई जनरेशन है जो हमें देख रही है, हमारे आने वाली जो नई जनरेशन देख रही है, उनको अपने लफ्ज़ों में बताइएगा एदी साहब के बारे में। जी, 1951 में पाकिस्तान बनने के बाद ईदी साहब ने जब कराची के हालात देखे कि वहाँ पर लोग ज़ख्मी हैं
और ना कोई हॉस्पिटल का निज़ाम है, क्योंकि नया नया पाकिस्तान बना था, सब अपनी परेशानियों में थे। तो ईदी साहब को ये एहसास हुआ कि उनके कोई डिस्पेंसरी हो या एम्बुलेंस हो। उन्होंने अपने दोस्तों से 25,000 रुपया कर्ज़ा लिया और एक एम्बुलेंस ले ली, और उस एक एम्बुलेंस से आज अल्लाह का शुक्र है गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ईदी फाउंडेशन का नाम है। सबसे ज़्यादा एम्बुलेंसेस ईदी फाउंडेशन के पास हैं, और आज पूरे पाकिस्तान में 380 सेंटर हैं और तकरीबन 14 ईदी होम्स इस तरह के पूरे पाकिस्तान में, कोयटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में और कराची में ज़्यादा हैं, बड़े हैं। जहाँ पर ईदी साहब का मज़ार है वहाँ पर बहुत बड़ा है, ईदी विलेज का नाम दिया गया है। सबसे ज़्यादा आपके पास जो तादाद आती है वो बच्चों की आती है, ख़वातीन की आती है? मर्द और ख़वातीन जो एबनॉर्मल और बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ुल उम्र होते हैं और जिनका बचने का चांस नहीं होता, पुलिस वाले या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हमारे हवाले करते हैं। अच्छा, आपके पास कभी कोई ऐसा भी केस आया जिसके लिए आपने अंत तक मेहनत की हो, बहुत आपने भागदौड़ की हो, लेकिन उसके पेरेंट्स तक आप ना पहुँच सके हों? जी, वो एक समीना बच्ची है, तो ये 4 साल की थी और सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में अपनी माँ वालदा के साथ शादी पर आई थी, और इसको सिर्फ ये याद है कि इसके बाप का नाम खादिम है। तो सानिया निश्तर जो मावन खसूसी हैं वो हर ईद पर हमारे पास आती हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश की। हम नादरा में गए तो उन हर खादिम नाम का हिस्ट्री निकाली गई नादरा के ऑफ़िस में, लेकिन इस तरह लगता है कि जैसे ये ज़मीनों पर काम करने वाले हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि मैं आपका खादिम हूँ। तो उस बच्ची के जहन में नक्श हो गया कि मेरे बाप का नाम खादिम है। तो हमने तो कोई खादिम पाकिस्तान में छोड़ा नहीं है, लेकिन बस अल्लाह को मंजूर नहीं। उस बच्ची के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, 3 दफ़ा मैं उसको लाहौर लेकर गया हूँ। या इसको थोड़ा सा याद है रिंग रोड, अब रिंग रोड कम से कम 30-40 किलोमीटर लंबा है। अब मैं कौन सी गली में जाऊँ, कौन से इलाके में जाऊँ? 3 दफ़ा मैं लाहौर लेके जा चुका हूँ। पुलिस बहुत तामुन करती है लाहौर की मेरे साथ, लेकिन वो नहीं मिल सकता। मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैंने बहुत से बच्चों को अपने घरों में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन इस बच्ची की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा सा हूँ, गिल्टी महसूस करता हूँ कि अभी तक भी इसके बच्चे के वालिदैन मुझे क्यों नहीं मिले। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो पूरी इमारत है ये कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? इसके हिस्से हैं, कुछ जो कमरे आपने बाहर देखे होंगे तो वो स्टोर हैं। खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती है, खुदा न खास्ता जैसे एयर क्रैश हो गया, सैलाब हो गया, ज़लज़ला हो गया, उसका सामान है, टेंट वगैरह और उससे मुतल्लिक सामान है। वो पूरा ज़ोन जो हमारा गुजरांवाला से स्कर्दू हमारा ज़ोन है, तो इसमें कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ से सामान प्रोवाइड किया जाता है। मैयत बॉक्स हैं, कफ़न है। और इसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा मर्दों का है, जैसे ही हमारे मेन गेट से अंदर आते हैं तो मर्दों का हिस्सा है, फिर नीचे बेसमेंट में बच्चों का है, और बैक साइड पे जो ग्राउंड में है वो ख़वातीन का है। शादीशुदा ख़वातीन या एबनॉर्मल ख़वातीन को अलहदा रखा जाता है, बच्चियों से अलहदा, और जो बड़े बच्चे हैं वो मर्दों के साथ हैं, उनके कमरे अलहदा हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए आपने सेपरेट स्टाफ रखा हुआ है, ख़वातीन ही इनको ट्रीट करती हैं आप? जी, ख़वातीन के जो हैं ख़वातीन ही अटेंडेंट हैं, उनको संभालने वाली, उनकी केयर करने वाली, उनको दवाइयाँ देनी टाइम पे, वो अलग हैं, और मर्दों के लिए मर्द हैं। ख़वातीन के डिपार्टमेंट में 10 साल का बच्चा अगर है तो वो अपनी माँ के साथ भी नहीं रह सकता, वो मर्दाना सेक्शन में होता है। इसी के साथ आगे चलते हैं और चल के ईदी होम शेल्टर को विज़िट करते हैं और उन माओं, बहनों और बच्चों से भी मुलाकात करते हैं जो कि इस पनाहगाह के अंदर मौजूद हैं और बहुत ही एक अच्छे माहौल के अंदर हैं। आइए चलते हैं। ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, इनमें तादाद ख़ुद आप इनको कोई पहुँचाता है यहाँ पर, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लोग ले जाते हैं या छोड़ जाते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा बताइएगा। ज़्यादातर हमारे पास पुलिस के ज़रिए आते हैं। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हॉस्पिटल हमें देते हैं। एमरजेंसी वार्ड में कोई ज़ख्मी हालत में होता है, ज़हनी कैफियत उसकी सही नहीं होती, वो छोड़ के जाते हैं, फिर अदालत दे देती है। तो इस तरह के लोग होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनका कोई रिश्तेदार हो और वो हम ट्रेस करके उनको, बेशक हमें जाना पड़े, कराची तक जाना पड़े, मैं उनको छोड़ के आता हूँ। तो काफ़ी ट्रेस भी हो जाते हैं, लेकिन जिनको घर वाले छोड़ जाएं बतौर लावारिस,
तो वो फिर पूछते भी नहीं हैं, ईदों पर भी नहीं पूछते। अच्छा, इतने खूबसूरत बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, अगर इनको कोई अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट भी कर सकता है इनको? इस्लाम में या किसी भी कानून में बड़े बच्चे अडॉप्ट नहीं हो सकते। अडॉप्शन हमारी कराची में होती है, बल्कि सीधी साहिबा करती हैं। नौज़ायदा बच्चे जो हमारे झूले में आते हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। वो बल्कि सीधी साहिबा को पता है कि किसका नंबर आया, उनको वो कराची बुलाकर उनको अडॉप्ट करती है। हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है तो हम फ़ौरन उसको बाय एयर कराची भेज देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शकील साहब मौजूद थे, जो कि यहाँ के इंचार्ज भी हैं इस होम शेल्टर के। और अब चल के ज़रा बच्चों से गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान, क्या करते हो आप? हम खेलते हैं। खेलते हो? अच्छा, यहाँ पर कैसा लगता है? बच्चे और भी बहुत सारे हैं, घुल मिल के दोस्त बनाए हुए हैं आपने यहाँ पे? जी, ये सारे दोस्त हैं। सारे दोस्त हैं आपके? हाँ, क्या आपको खिलौने पसंद है? क्या पसंद है खेलने में? खिलौने। पढ़ना पसंद है? जी पढ़ते भी हैं आप? जी कोई पोएम आती है आपको? जी। पोएम आती है? नहीं, पोयम नहीं। यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। हेलो, आमना नाम है? आमना, आपके दोस्त यहाँ पे सारे दोस्त हैं? अच्छा, आपको खेलने में क्या खिलौने अच्छे लगते हैं? आपके दोस्तों के नाम पता है अपने? नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। बारबी डॉल्स इन्होंने अपने पास रखी हुई है, किसी ने अपने पास टॉयज़ रखे हुए हैं, छोटे छोटे टॉयज़ हैं इनके पास, बहुत ही खूबसूरत। एक बच्चों की अपनी दुनिया है, खूबसूरत दुनिया है। एक वो दुनिया जो बाहर की दुनिया है, जिसमें आप देखते हैं आपके बच्चे पार्क्स में खेलने के लिए जाते हैं, मॉडर्न प्लेलैंड में जाते हैं खेलने के लिए। एक ये दुनिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बच्चे अपने मगन हैं, चीज़ों में खेल रहे हैं। उनको नहीं पता उनका मुस्तकबिल क्या है और उनके माँ बाप हैं या नहीं है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है। आइए चलकर आपको उन माँओं बहनों से भी बात करके बताते हैं जो यहाँ पर इस एदी होम शेल्टर के अंदर मौजूद हैं। खूबसूरत सा एक समा है, यहाँ पे नात ख़्वानी भी की जा रही थी, कलाम भी पढ़े जा रहे थे। हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुझे ये बताइएगा, ये आपकी जितनी भी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, इनसे दोस्ती भी है आप? जी। आपका क्या नाम है? लाइबा। आपका क्या नाम है? अच्छा, मुझे बताएं, आज आप सब लोगों ने रोज़ा रखा है? जी। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि कभी कोई परेशानी वगैरह तो नहीं होती यहाँ पे कि हमें कुछ खाने में अच्छा नहीं मिलता, हमें कुछ पहनने को अच्छा नहीं मिलता? मतलब एक दोस्ताना माहौल है यहाँ पे। जी। घर वालों की याद आती है? जी। तो पढ़ी लिखी हैं आप? कोई स्कूल वगैरह पढ़ा? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 5। अच्छा, आज कितना रोज़ा आप, मतलब कितने रोज़े आप लोग रख चुके हैं? कंटिन्यू रोज़े रख रहे हैं? जी। 6। माशाल्लाह सारे रोज़े बाकायदा ये रख रहे हैं। आज मैं अपनी इन बहनों के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, बोल बुज़ के साथ। आज ये आप स्पेशल अफ्तारी देख रहे हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। वो बहनें जिनका कोई सहारा नहीं, लेकिन एदी होम शेल्टर के अंदर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे कि मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ, एक फ़ैमिली के अंदर मौजूद हूँ। फैमिली का एक समा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे कि आपको महसूस हो कि आप किसी ऐसी लावारिस जगह पे बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कलाम पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह नातें पढ़ी जा रही हैं यहाँ पे, अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा है और सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट है, सबके चेहरों पे एक फ़ैमिली का समा है यहाँ पे, खूबसूरत माहौल बना हुआ है यहाँ पे। तो चल के आगे भी गुफ्तगू करते हैं, अफ्तारी का भी टाइम होने वाला है और आपको एदी होम शेल्टर के बारे में और भी बताते हैं। इस वक्त मैं जो मर्द हज़रात हैं उनके बीच में आ चुका हूँ और आज की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी अफ्तारी है एदी होम के इस खूबसूरत से फैमिली वाले माहौल के अंदर, और अफ्तारी यहाँ पे लग चुकी है। मेरे साथ यहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ आगे बच्चे भी बैठे हुए हैं और एक खुशी जैसा माहौल है। बहुत मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैं घर के अंदर फैमिली के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है बिल्कुल। अफ्तारी करने के बाद फिर आपसे बकिया जो वीडियो उसको कंटिन्यू करते हैं। एदी होम शेल्टर के साथ आज हमने की है अफ्तारी। खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाकात की, उन माँ और बहनों से मिले जिनके सर का सहारा और एक 4 दीवारी होम शेल्टर।
बहुत ही आज मुझे एक अपनायत का एहसास हुआ कि कोई भी अपने आप को यहाँ पे यतीम फील नहीं कर रहा। अंदर जो इन्वायरमेंट, जो माहौल अंदर है, वो बिल्कुल एक फ़ैमिली जैसा है। बोल बस की इस खुसूसी वीडियो के साथ आज मुझे दीजिए इजाज़त। फिर इंशाअल्लाह किसी अच्छी अपडेट और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।